Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi Mohit, welcome to IWM Bus. And Thank you. As we know कि you have some good hobbies also reading a book, so बहुत अच्छा होता है ज्ञान बढ़ाना. So आप क्या बोलना चाहोगे अपने ये हॉबी के बारे में? यार ये मेरी बहुत ही फेवरेट हॉबी और मैंने बचपन से करता आ रहा हूँ और ये आपकी बात सही है कि अच्छी हॉबी है और ये ज्ञान बढ़ाने वाली हॉबी है. सो आई लव टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स. मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि बुक्स पढ़ना जो है आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है और काफ़ी कुछ सिखाता भी है. सो दिस इज़ माई बुक्स कलेक्शन दैट आई लव टू रीड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन बिटवीन माई शूट्स. और जब मैं घर पे खाली होता हूँ और जब मैं सोने से पहले मैं हमेशा कोई ना कोई बुक ज़रूर पढ़ रहा होता हूँ. सो दिस इज़ माई फेवरेट थिंग टू डू. So can you tell about your books and all? मोस्टली जो बुक्स हैं काफ़ी जो बुक्स हैं मेरी ऑटोबायोग्राफीज़ और बायोग्राफीज़ हैं और मुझे ये सब लोगों की जीवनियाँ पढ़ने में बहुत मज़ा आता है बिकॉज़ समझ में आता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे जी और कैसे वो किस मुकाम तक पहुँचे. सो दीज आर ऑल दोज बुक्स. और कुछ फ़िलोसॉफिकल बुक्स भी हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि आपको किसी ने कुछ रेकमेंड किया कि आप ये बुक पढ़ें तो फिर वैसी रेकमेंडेशंस भी होती हैं जो मैं पढ़ लेता हूँ. तो आप क्या रेकमेंड करना चाहोगे? मैं लोगों को ये रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप वो पढ़ें जिसमें आपको पढ़कर मज़ा आता है. कई लोगों को फ़िक्शन पढ़ने में मज़ा आता है जैसे और मुझे नॉन फिक्शन पढ़ने में मज़ा आता है. पर मुझे लगता है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. लाइक दिस लीडर्स आर रीडर्स. तो आई थिंक एवरीबडी शुड फॉलो दैट. और ये जो हैबिट है ये बच्चों में बचपन से ही डाल देनी चाहिए क्योंकि बाहर जो बड़े होकर मुझे लगता है कि काफ़ी काम आती है. ओके, तो आप अभी थोड़े बुक्स बताइए. अच्छा ये एक बुक है जो आई बीन रीडिंग लेटली. इलॉन मस्क, काफ़ी लोग उनके बारे में जानते हैं. इन्होंने बहुत सारे बड़े काम किए. आई थिंक इज़ चेंजिंग द वर्ल्ड फॉर द बेटर. इन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाई है टेस्ला की जो अभी अमेरिका में बहुत पॉपुलर है. और इनकी बहुत बड़ी कंपनी है स्पेस एक्स जो यहाँ से लोगों को मून पर लेके जाएगी लाइक नॉर्मल ट्रांसपोर्ट. सो आई थिंक ये दिस इज़ द गाय हु इज़ चेंजिंग द वर्ल्ड. और ये यश चोपड़ा जी की किताब है जो ये भी मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ. और इट्स अ बायोग्राफी अबाउट हिम, हाउ ही डिड व्हाट ही डिड. काफ़ी मज़ा आता है इनके बारे में पढ़ के. तो पता लगता है कि आप जिस इंडस्ट्री में हैं वहाँ पर जो आपके जो बड़े बड़े जो लोग थे जिन्होंने इंडस्ट्री को इतना बड़ा बनाया तो उन्होंने कैसे किया. और इनकी क्लासिक मूवीज़ हैं जो विच आई लव अ लॉट. तो आई थिंक ये पढ़ के भी मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आजकल. As we see, there is Ambani's and Sons also in your list. So जी हाँ, because I like to read यार कि how Ambani's became Ambani's. और एक बहुत ही अच्छी बुक है because it gives me ये बहुत ही अच्छी बुक है because it gives me an insight on their family और कैसे इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया. तो मैंने थोड़ी सी पढ़ी है अभी, बाकी भी ये मेरे बुक मार्क्स लगे हुए हैं. So this is my book mark. तो अभी थोड़ी बाकी है पढ़नी अभी. ओके, तो जब बात किया जाए लव स्टोरी के बारे में तो कौन सी लव बुक आप लव जॉनर बुक्स पसंद करते हैं? लव स्टोरीज ऑनेस्टली मैं इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि लव स्टोरीज पढ़ने से अच्छा आपको लव जो एक्सपीरियंस करना चाहिए ज़िंदगी में. बट मोस्टली आई रीड बायोग्राफीज़ और जो ऑटोबायोग्राफीज़ होती हैं नॉन फिक्शन बुक्स. अगर तो धोनी की भी आप फैन लगते हो? जी हाँ. धोनी की भी बुक है. जी हाँ, धोनी की बुक है. और धोनी जो है बहुत ही कमाल के यार. इन्होंने आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स इन आवर कंट्री. और कैसे इन्होंने इंडिया टीम को इतना बड़ा खड़ा किया. और आई थिंक आई लव हिज मॉडेस्टी एंड हिज हम्बलनेस इन लाइफ. ही इज़ वेरी ग्राउंडेड एंड इनको देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है. सो कौन से ऑथर आप प्रीफर करते हो मोस्टली? ऑथर जैसे कि मैंने कहा कि क्योंकि मुझे बायोग्राफीज़ और ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ने का ज़्यादा शौक है तो वो ऑलरेडी उन्हीं लोगों के बारे में होती है जिनको मैं आई लुक अप टू दैम. अभी सो फॉर मी ऑथर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट इज़ इट अबाउट लाइक दिस इज़ अबाउट MS धोनी और वो इलॉन मस्क हैं और यश चोपड़ा जी हैं. पर मुझे एकर्ट टोले जो हैं ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स. सो आई रीड अ लॉट अबाउट हिम. And Osho also I like to read. That gives me some solace and calm, and understanding life a lot better. तो वो भी एक ऑथर है जो मुझे काफ़ी पसंद है. So when you feel ज़्यादा डिप्रेस्ड हो या अकेले फील कर तो which book you mostly love to read? वैसे मैं ज़्यादा डिप्रेस्ड कभी होता नहीं हूँ. No, the way when you are the lonely और सैड moods होते हैं ना अलग अलग. तो आई थिंक तब मैं ओशो पढ़ता हूँ और
Osho gives me a great perspective in life, and I think it gives me उनका जो एक तरीका था ज़िंदगी को देखने का एक बहुत ही कमाल का था, एंड आई थिंक ही इज़ गिवन मी अ ग्रेट पर्सपेक्टिव एट लुकिंग एट लाइफ, एंड ही इज़ ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस और विजडम, आई वुड से, to see life. Plus Sadhguru is also one of my favorite authors. You know, I loved his book The Inner Engineering, and I watch his videos also online. I think they bring, you know, that essence of wisdom in me. तो ई बुक के ज़माने में भी आपके पास इतने अच्छे अच्छे कलेक्शंस हैं, सो व्हाट यू प्रीफर टू गो ऑन ई बुक एंड नो, मुझे लगता है कि जो मज़ा किताब पढ़ने में आता है ना वो ई बुक में नहीं आता, क्योंकि जो एक किताब की जो एक खुशबू और एक जो फीलिंग होती है ना वो एक मुझे लगता नहीं ई बुक जो है आपको कभी रिप्लेस कर पाएगी। और जब किताब जब आप पढ़ते हैं ना तो आप एक अलग ही एक जोन में चले जाते हैं, एंड आई थिंक आपकी आंखों के लिए भी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज यू डोंट वांट टू लुक एट योर स्क्रीन ऑल द टाइम। आप वैसे फ़ोन पे इतना वक्त गुजारते हैं, तो जब आप किताब पढ़ते हैं तो एक उसका जो एक एक्सपीरियंस है और एक जो मज़ा है और जो एक खुशबू है ना वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आई ऑलवेज प्रेफर रीडिंग फ्रॉम अ हार्ड कॉपी दैन ई बुक्स। सम अदर बुक्स यू वांट टू शो टू द ऑडियंस? श्योर। एक यार दीपक चोपड़ा जो है मेरे बड़े अच्छे, ये भी बड़े अच्छे ऑथर हैं एक्चुअली, इनको मैं बताना भूल गया। सो काफ़ी बार मैं इनकी बुक पढ़ता हूँ और ये तभी थोड़ी पुरानी भी हो गई है, तो आई वुड गो एंड री रीड इट। तो दीपक चोपड़ा जी हैं, ये भी काफ़ी मेरे अंदर आई थिंक ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड विजडम इन माई लाइफ। और ये एक मेरी बहुत अच्छी बुक है, दिस इज़ द मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। दिस इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट बुक। It is one of the classics, by Viktor Frankl, and it has given me that depth that you need in life. So this guy had gone through a lot in life, and he has a lot of lessons to share and insights to share. Okay, if you want to make your biography, तो आप किसको देना चाहोगे अपनी स्टोरी लिखने के लिए? मैं अपनी स्टोरी में खुद ही लिखूँगा, और हो सकता है कि ऐसा कभी हो कि आई माइट जस्ट राइट अ बुक माई सेल्फ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे उसमें तो है, लिस्ट में है दैट आई शुड बी एन ऑथर ऑल्सो। अगर इनमें से अगर आपको किसी का मूवी बना तो आप कौन सा वो प्रेफर करोगे? आई थिंक दिस बुक यार, आई थिंक अगर मूवी बने तो इस बुक पे बननी चाहिए। आई थिंक द मैन सर्च फॉर मीनिंग, इट्स अ स्टोरी अबाउट दिस गाय Viktor Frankl, how he went through a lot of troubles and how he overcame all of that. So I think it could be a great movie on this. हाय, सो मैं आपको ये तो बताना भूल गया, क्योंकि व्हेन आई पोस्ट बुक्स ऑन इंस्टाग्राम, और मैं काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करता हूँ अपने फैंस के साथ कि मेरी कौन सी फेवरेट बुक्स हैं और इस बुक में मुझे पढ़ के क्या समझ में आया और क्या मैंने सीखा। सो आई थिंक फ्यू ऑथर्स वर ऑल्सो फॉलोइंग मी, दे लव हाउ आई एम सो क्रेजी अबाउट बुक्स एंड हाउ आई एम सो फॉन्ड ऑफ रीडिंग। तो सम ऑफ देम सेंड मी द साइंड कॉपीज ऑफ द बुक्स ऑल्सो। सो रिसेंटली अभी रोहित दावे सर ने मुझे अपनी बुक भेजी, द स्टूपिड समबडी। इट्स अ ग्रेट फिक्शन बुक, और अभी मैंने पढ़ी नहीं है, बट आई हैव हर्ड रियली ग्रेट रिव्यूज अबाउट इट। तो ये मेरी जो है, दिस इज़ माई नेक्स्ट रीड नाउ।